गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने वर्किंग मेथड डिस्कस करा था मैक्सिमा मिनिमा का फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल्स के लिए हमने डिस्कस करा था फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। क्लियर? तो उसमें हमने क्या करा था, स्टेप 1 यू नो डैट कि पार्शियल डेरिवेटिव आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, देन इन दोनों को इक्वेट जीरो करके आपने सारे पॉसिबल पॉइंट्स फाइंड कर देने हैं। ठीक है, देन ए बी सी सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने फाइंड करके जो भी आपने पॉइंट्स निकाले हैं उस पे ए बी सी की वैल्यूज आपने निकाल लेनी है। स्टेप 4 ये हम ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या कंडीशन थी, इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है एंड ए इज लेस देन जीरो देन द केस इज मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वहां से। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा था, मिनिमम आ रहा था, मिनिमम। थर्ड केसेस अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास लेस देन जीरो आ जाता है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ना तो हमारे पास ना इधर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है, मतलब ये चीज क्या बन जाती है, सैडल पॉइंट बन जाती है। नाउ आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है हमारे पास, कहता कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर जब आप निकाल रहे हो वो जीरो आ जाए, ठीक है, किसी भी पॉइंट, जैसे आपने पॉइंट हमारे पास आ गया ए बी, अगर इस पे ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, देन दिस केस इज डाउटफुल। तो इसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट आ गया, ठीक है, जब आपने इक्वेट जीरो करके हमारे पास पॉइंट आया ए बी, क्लियर, तो आपने क्या करना है, उस ए बी पॉइंट को फंक्शन में पुट करना है। देन माइनस आपने क्या लेना है, एच और के। एच और क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं, क्लियर, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती हैं, क्लियर। तो आपको चारों केसेस चेक करके कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, क्लियर, वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो जो केस है वो क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। सेकेंड इज अगर एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के लेस देन जीरो आता है, ठीक है, सेम वैसे ही एच और के क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटीज, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर ये पूरी क्वांटिटी लेस देन जीरो है देन जो केस है वो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। थर्ड इज एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ना ही हमारे पास क्या आ रहा है कि जब आप एच और के की वैल्यूज ले रहे हो, मतलब सपोज करो कि लेट कर लो कि आपने एच के दोनों पॉजिटिव लिया और ए बी आपके पास है 1 1 या 1 2 0 0 जो भी आपके पास पॉइंट आएगा, इस चीज को सॉल्व करके जब आपने एच के की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ली, पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ गया पॉजिटिव कुछ आंसर। अब इन दोनों को जब आपने नेगेटिव लिया तो भी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आंसर आ गया। बट जब आप इन दोनों के ऑल्टरनेट साइन ले रहे हो तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया लेस देन जीरो एंड लेस देन जीरो, मतलब दो कंडीशन में पॉजिटिव आ गया, दो कंडीशन में लेस आ गया, या सारे में पॉजिटिव आ गया एक में लेस आ गया। मींस इसका क्या होगा कि जो सारे साइंस है इनका सेम बिहेवियर नहीं है। सेम बिहेवियर नहीं है डज नॉट कीप द सेम साइन, मतलब सेम साइन नहीं आ रहा, मीन्स या तो सारा लेस नहीं आ रहा या सारा ग्रेटर नहीं आ रहा, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा कि हर एक में जो साइन है वो क्या आएगा, मतलब चारों केसेस चेक करने के बाद लेस देन जीरो लेस देन जीरो लेस देन जीरो लेस देन जीरो। ऊपर वाले केस में क्या है, चारों में क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम, इसमें क्या होगा, मिनिमम। अगर साइन सेम नहीं है तो इस केस में क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। इसका क्वेश्चन है, शो डैट 0 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन दिस एंड डैट एफ हैज मिनिमा एट डैट पॉइंट। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या करा, फंक्शन लिया, इसको सॉल्व करना आपने और इसका पॉइंट बनाना है कि 0 0 आना चाहिए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप 1 में क्या करना है, वैसे ही आपने पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई। स्टेप 2 में क्या करना है, जो पार्शियल डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला है और विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला है, इन दोनों को इक्वेट जीरो करके आपने पॉसिबल पॉइंट फाइंड करना है, वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। पहले ही पार्ट में हमने यही प्रूव करना था। देन नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या करना, आपने ए निकालना है जो क्या होता है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड सी निकालना है डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड बी इज आपने क्या करना है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल के फिर एक्स का निकाल देना है। देन ए सी माइनस बी के सिंप्लीफाई कर देना है, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसमें स्टेप 4 में क्या करना है, वो पॉइंट पुट कर देना है 0 0।
तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि जब आपने AC माइनस बी स्क्र में यहाँ पे 0 0 पुट करा तो आपके पास AC माइनस बी स्क्र क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स जो हमने अभी केस 4 डिस्कस करा है वो चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम मिनिमा एंड फेल, तो मतलब वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर। तो उसमें कंडीशन क्या थी, अभी हमने पढ़ा है एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो ए बी जो है वो हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 0 आया है। क्लियर। तो मतलब ए क्या हो गया 0, बी क्या हो गया 0, एच और के ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज है, ये हमें लेनी पड़ेंगी। क्लियर। तो अगर आपके पास डायरेक्टली बिल्कुल सिंप्लीफाई होता है तो आपको एच के कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चन तो आपको एच के की वैल्यूज अज्यूम करके चारों केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। क्लियर। देयरफॉर हमने इसमें पुट कर दिया ए कॉमा बी क्या है 0 0, ए क्या हो गया 0, एच एज इट इज, बी क्या हो गया 0 प्लस के, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 माइनस एफ ऑफ एच कॉमा के। फंक्शन में आपने क्या करना है, फंक्शन में 0 0 पुट कर देना है। हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज, हमारे पास फंक्शन है वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स 4। क्लियर। तो जब आप यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और एच के पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, के स्क्र प्लस एच स्क्र के प्लस एच 4, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, दिस इज के स्क्र प्लस एच स्क्र के प्लस के प्लस एच 4। क्लियर। अब देखो, अब ध्यान से, ये सारी टर्म्स क्या है, नेगेटिव है इनके बाहर। क्लियर। माइनस, अब आप एच और के की क्या वैल्यूज ले रहे हो कि सो डैट कि इस चीज का बिहेवियर क्या बन रहा है, सिर्फ आपने ये चीज डिस्कस करनी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप के की वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, इसने हमेशा क्या रहना पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। सिमिलरली इस वैल्यू पे एच की वैल्यू चाहे आप कोई नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, इसकी पावर क्या है, इवन है, तो इसमें भी क्या रहना है पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी एच क्या है, चाहे आप नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, हर केस में इसने क्या रहना है पॉजिटिव। क्लियर। प्लस क्या है के, सिर्फ ये चीज हमें क्या देगी, नेगेटिव और पॉजिटिव देगी, बाकी सारे ये वाली जो तीनों क्वांटिटीज हैं ये क्या देंगी, हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगी। बट अल्टीमेट पूरा सॉल्व करने के बाद आप खुद देखो कि इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो ये वाली जो क्वांटिटी है माइनस ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहनी है, बड़ी हो जाएगी ये, इसका जो बिहेवियर है या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, इसने क्या रहना है पॉजिटिव। तो ये वाली क्वांटिटी है कि देखो एच की पावर 4 है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होगी ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो अल्टीमेट ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा लार्जर होगी। ठीक है। लार्जर होगी तो इसने क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि लार्जर साइंस क्या है, पॉजिटिव है। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मीन्स अल्टीमेट जो ये वाली पूरी टर्म है वो क्या होगी, लेस देन 0। अभी हमने पीछे केस डिस्कस करा, अगर ये पूरी क्वांटिटी लेस देन 0 आती है देन इट बिकम्स द केस ऑफ मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने मैक्सिमम मिनिमा का बिहेवियर चेक करना है। फंक्शन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई। स्टेप 1 में वैसे ही आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, देन इन दोनों को इक्वेट 0 करके आपने पॉसिबल पॉइंट्स फाइंड कर देने हैं। जैसे इस केस में हमारे पास आ गया 0 0 एंड ए। फिर वैसे ही ए बी सी आपने निकालना है, ए सी माइनस बी स्क्वायर आपने निकाल देना है। स्टेप 4 में क्या करना है, अब हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं 0 0 एंड ए। तो सबसे पहले आपने पॉइंट लेना है 0 0। जब आपने 0 0 पुट करा तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो आ गई 9a स्क्वायर। देखो जो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये वाला जो वैल्यू आ रही है ए, वी डोंट नो कि जो ये वाला ए है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मीन्स -1 है या -2 है, क्या इसकी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। तो हमें इस ए के लिए केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। एक बार हम इसको लेके चलेंगे पॉजिटिव, एक बार लेके चलेंगे नेगेटिव। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या बन रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गया, जब हमने 0 0 पे चेक करा तो हमारे पास क्या बच गया, -9a स्क्वायर। अब 9a स्क्वायर है, चाहे आप यहाँ पे वैल्यू ए की पॉजिटिव लो चाहे आप लो नेगेटिव, तो अल्टीमेट इस चीज ने क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर है। क्लियर। तो बाहर क्या है, नेगेटिव। क्लियर। नेगेटिव है, ये वाली टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0। अगर AC माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाता है हमारे पास, लेस देन 0, देन इट बिकम्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ए कॉमा ए। अब ए कॉमा ए पे आपने चेक करना है, वैसे ही AC माइनस बी स्क्र में आप निकाल लो, वो क्या आ जाएगा 27A² विच इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि A² है, चाहे वो आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, इसने हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव। ठीक है। बट ये वाला जो A है वो क्या है, 6A है, मतलब इन दोनों का बिहेवियर अब हमें चेक करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे। द फर्स्ट वन इज, वो देख दोबारा। इसके लिए दो केसेस आपने डिस्कस करने हैं। द AC माइनस बी स्क्र क्या आया था हमारे पास, 27A²। ये A² है, चाहे आप यहाँ पे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, इसने क्या रहना है, हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। एंड A क्या है हमारे पास, 6A है। क्लियर। अब अगर A ग्रेटर देन 0 है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो ये क्या बनेगा, कैपिटल A ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स AC माइनस बी स्क्र भी ग्रेटर देन 0 एंड A इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 है देन द केस इज मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू आपने फंक्शन में पुट करके निकाल लेनी है। सेकंड केस में अगर A लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे आप कैपिटल A में पुट करो, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। AC माइनस बी स्क्र तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 27A² है। तो ये AC माइनस बी स्क्र क्या हो गया, पॉजिटिव। A क्या हो गया, लेस देन 0। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू फिर आपने फंक्शन में पुट करके निकाल लेनी है।